Hello everyone, class 8th GK. So today we revise chapter 9 Indian Armed Force. So in this chapter we study about the Indian Armed Force. इसमें छोटी छोटी चीज़ें इंफॉर्मेशंस दी गई हैं इंडियन आर्म फोर्स के बारे में. पहले यहाँ पे दिया हुआ है आइडेंटिफाई ईच फ्लैग एंड नेम द आर्म फोर्स इट रिप्रेजेंटेड. यहाँ पे 3 तरह के फ्लैग दिए गए हैं जो अलग अलग आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट फ्लैग रिप्रेजेंटेड इंडियन आर्मी, सेकंड फ्लैग रिप्रेजेंटेड इंडियन नेवी एंड थर्ड फ्लैग इज रिप्रेजेंटेड इंडियन एयर फोर्स. बी नंबर है आपका पिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. करेक्ट आंसर पिक करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट में सैनिक स्कूल होगा. सैनिक स्कूल प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एंट्री इनटू द नेशनल डिफेंस एकेडमी. सेकंड में नेशनल डिफेंस एकेडमी इज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स इन आर्म फोर्सेस आर ट्रेन. इट इज सिचुएटेड एट द काराकोरम, पुणे. The Indian Military Academy is a premier institute that trains men who become officer in the Indian Army. It is situated at Dehradun, Uttarakhand. Fourth number, the Air Force Academy is the cradle of training for pilot, ground duty and technical officers of Indian Air Force. It's situated at Hyderabad, Telangana. The Indian Naval Academy is an establishment which conduct basic training for all officers inducted into the Indian Navy and Indian Coast Guard. It is situated at Azmal, Kerala. The headquarters of Indian Armed Force is New Delhi. The highest wartime gallantry award is Paramveer Chakra. Highest peacetime gallantry award is Ashok Chakra. The maritime paramilitary force created in the Guard Indian vast coastline is Indian Coast Guard. National Cadet Corps is engaged in the grooming the youth for the youth of the country into discipline and patriotic citizen. 11th number, Central Reserve Police Force assist in the maintaining law and order and contingency throughout the country. 12th नंबर, द मोटो ऑफ इंडियन एयर फोर्स. ये आपका बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन है कि इंडियन एयर फोर्स का मोटो क्या है. नभ स्पर्शम दीपम. इसका मतलब होता है टच द स्काई विथ ग्लोरी. Indian Armed Force is headed by the General. Indian Navy is headed by Admiral, and Indian Air Force is headed by Air Chief Marshal. तो यहाँ पर आपका द नेशनल वॉर मेमोरियल सिचुएटेड ये कहाँ पर है. इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स में है, न्यू दिल्ली में पाया जाता है. ये प्ले ट्रिब्यूट टू इंडियन सोल्जर. ये एक तरह का ट्रिब्यूट है इंडियन सोल्जर के लिए जो अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण का भी त्याग कर दिया. फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 10 इंडियन टाइकून्स. पहली बात तो ये है टाइकून्स क्या होते हैं. ये एक डेफिनेशन के रूप में एग्जाम में आ सकता है. अ सक्सेसफुल वेल्दी एंड पावरफुल पर्सन इन बिजनेस इन इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड अ टाइकून. यानी कि एक सक्सेसफुल वेल्दी पावरफुल पर्सन जो बिजनेस में होते हैं उनको टाइकून्स कहा जाता है. दिलीप सांघवी फाउंडेड द सन फार्मा आर लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इंडियन टाइकून्स के नेम भरने हैं. फर्स्ट में होगा दिलीप सांघवी. ये फाउंडेड सन फार्मा लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक है. मुकेश अंबानी इज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. थर्ड नंबर कुमार मंगलम बिरला इज द चेयरमैन ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप हो गया. शिव नादर इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ SCL. सुनील मित्तल इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारती इंटरप्राइजेस. लक्ष्मी मित्तल इज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ एस्ट्रल मित्तल, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी. अजीम प्रेमजी इज द चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया. Anand Mahindra is the chairman and the managing director of Mahindra and Mahindra, the country's leading producer of tractor and off-road vehicles. Gautam Adani is the chairman of Adani Groups. SP Hinduja is the chairman of Hinduja Group of Companies. तो स्टूडेंट्स ये आपके 2 चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीट होता है. कल हम फिर से नए चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे 11 12 लेसन का. तो स्टूडेंट आप होप सो आप लोग अच्छे से लर्न कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस बड़ी भी हैं, आपको अच्छे से लर्न करना है. शॉर्ट नोट के रूप में भी आ सकता है. और एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी स्पेलिंग्स हैं, इन सबको याद कर लीजिएगा अच्छे से. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. प्रिपेयर वेल, लर्न वेल.